प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सेद्यते। Hari Om. We will chant shloka 35, 36, 37 of Atmabodha. Ahamaakashavat sarvam bahiranthargatochyutah sada sarvasamasiddhah nisango nirmalochalah नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत् एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्तविद्याविक्षेपान् रोगान् निवरसाय। आत्मबोध के श्लोक नंबर 35 से शुरू करेंगे आज हम 36 नहीं 35 दोबारा। निर्गुणों पिछले श्लोक में 34वें श्लोक में बोला शंकराचार्य ने, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्त निर्मल। हमारे यहाँ ऋषियों को कवि बोला गया, ऋषियों को कवि कहा गया है शास्त्रों में। और आप इसकी वर्ड की कंस्ट्रक्शन से इसे देख सकते हो कि ये कवि ही लिख सकता है इतने सुंदर शब्द। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजना निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तो उसमें निर्मला। शब्दों की चॉइस देखिए। कहते हैं जहां न रवि पहुंचे, कहते हैं वहां तो कवि पहुंचे। सियर कहा गया कवि को, जिसकी दिव्य दृष्टि हो, जिसकी गहरी नजर हो। कवि वो है जो सुपरफिशियली ना देखता हो चीजों। इसलिए हमारे सारे शास्त्र जो हैं वो गीत है। श्रीमद् भगवत गीता, अष्टवक्र गीता, विदुर गीता, सब गीत है। विदुर नीति भी गीत है। सारा महाभारत पोएट्री है। हमारे जो वेद हैं वो भी पोएट्री है। रामचरितमानस भी पोएट्री है। क्योंकि गीत में, पोयम में एक खासियत होती है कि आप एलॉबरेट ज्यादा नहीं लिख सकते। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड विद द फ्यू लाइंस। प्रोज में आप कुछ भी आगे पीछे बढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन पोयम ज्यादा लंबी नहीं होती। होती है लंबी, लेकिन उतनी नहीं होती जितने ऐसे होते। तो कवि की कल्पना नहीं है ये अनुभव है। कई बार कवि काल्पनिक हो जाता है और कल्पना में बहता है, और वो कल्पना में बह के अपनी वाणी को नए शब्द देता है। लेकिन ये जो कवि हैं ये दृष्टि वाले हैं, ये दार्शनिक हैं।
तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता निज नयनन देखी। दिस इज नॉट अ थ्योरी प्लीज। इसलिए कई बार जब आदमी थ्योरेटिकल बोलता है तो वह हिट नहीं होती बात। जो अनुभव से बोली हुई बात वो हिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत किताबें पढ़ी, सारा इंसाइक्लोपीडिया पता, उसे स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन का पता है, उसके टोटल वर्ग क्षेत्र का पता है, उसके वॉल्यूम्स का पता है, उसके सिस्टम का पता है, उसकी गवर्नमेंट का पता है। उसने सारी किताबें पढ़ी हैं स्विट्जरलैंड के बारे में, बट ही हैज नेवर बीन टू स्विट्जरलैंड। ऑन द अदर हैंड, किसी आदमी ने स्विट्जरलैंड के बारे में इतना पढ़ा नहीं है, बट ही बीन टू स्विट्जरलैंड, उसने देखा है खुद स्विट्जरलैंड जाके। नाउ दोनों स्विट्जरलैंड के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। एक ने बहुत पढ़ा हुआ है, स्क्रिप्चर्स पढ़ी है, शास्त्र पढ़े हैं, इंसाइक्लोपीडिया, वो जब बोलेगा स्विट्जरलैंड के बारे में तो वो वेल इन्फॉर्म्ड होगा, लेकिन वो हिट नहीं करेगा आपको। लेकिन जो अनुभव से कह रहा है, जिसने खुद देखा है स्विट्जरलैंड जाके, और फिर वो बताता है कि ऐसा 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 सिस्टम है, तो इट रियली हिट्स यू। मैं आपको समझा देता हूँ। अब एक छोटी सी बात स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राव जी, वहां स्विट्जरलैंड के हर घर में एक बंकर्स होता है। हर घर में, चाहे वो अपार्टमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो बंगलो क्यों ना हो, कोठी क्यों ना, नहीं तो अपार्टमेंट में नीचे जाके, अपार्टमेंट्स में नीचे बेसमेंट पे एक बंकर होता है। बंकर में आपको पीनट, वाटर, ट्रांजिस्टर, सेल, टॉर्च हमेशा रखनी पड़ती है, ऑलवेज, एंड दे कम एंड चेक यू। हर स्विस नेशनल को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। नाउ आई एम नॉट प्रेजिंग स्विट्जरलैंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अनुभव से कोई बोले तो वो हिट करती है आपको, और थ्योरी से बोले तो सिर्फ किताबी हो जाती है। इसलिए वेदांत कॉलेज में पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर फिलोसफी की क्लास में पढ़ाया जाता है। अब यूट्यूब में चले जाइए, यूट्यूब में आईएएस की प्रिपरेशन के लिए या फिलोसफी की क्लास के लिए वेदांत सब्जेक्ट है, और 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स है वेदांत फिलोसफी। बट वो सिर्फ शेक्सपियर सेज वर्ड्स 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 एंड वर्ड्स। एकेडमिकली काफी कुछ पढ़ा दिया, लेकिन यू आस्क देम, इट्स लाइक आपने सिविक्स पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, 8 साल पढ़ी, कितनी याद है? कितनी याद है? 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ी। Why they create bunkers? इसलिए क्योंकि सपोज कोई अटैक हो जाता है, उस पे कोई अटैक होता है किसी कंट्री का, तो वो अंदर बंकर्स में जाके, उस शेल्टर में जाके छुप सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर होना चाहिए, सेल होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, पीनट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बेसिक कमोडिटी हमेशा होनी चाहिए। ना तो अनुभव से बात करो, और अनुभव से बात कर रहे हैं शंकराचार्य। इसलिए शंकराचार्य के ग्रंथ इतने सैकड़ों साल बाद भी, 1700 साल 1300 साल बाद भी हम कोरोना वायरस के समय में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका अभी भी रेलेवेंस है। तो निर्गुण है परमात्मा, निर्गुण है, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि जहां गुण है वहां दोष है। आप लंबे हो तो कोई छोटा है, आप अमीर हो तो कोई गरीब है, आप हेल्दी हो तो कोई अनहेल्दी है, दैट्स ऑल। आप अमीर तभी हो सकते हो जब गरीब हो सकता है, आप गरीब तभी हो सकते हो जब कोई दूसरा आपसे ज्यादा अमीर है। आप इंटेलिजेंट तभी हो सकते हो जब दूसरे ज्यादा डफर हैं, और ज्यादा इंटेलिजेंट के बीच में हम और आप क्या हो जाते हैं? आई डोंट हैव टू टेल यू। तो निर्गुण है, परमात्मा में न गुण है न दोष, क्योंकि जहां गुण है वहां दोष है, और जहां दोष है गुण है
वहां पे आदमी सक्रिय हो जाता है, अपने गुणों को छुपाने के लिए, अवगुणों को हटाने के लिए वो सक्रिय हो जाता है। परमात्मा में न गुण है न दोष है, इसलिए वो क्या है, निष्क्रिय है। नेक्स्ट क्वालिटी, वर्स नंबर 34, निष्क्रिय है। जब पूर्ण हो जाओ तो क्रिया खत्म हो जाती है। क्रिया आप तभी करते हो, काम आप तभी करते हो जब एम्प्टीनेस हो। काम खाने का तभी करते हो जब पेट में खालीपन हो। जब पेट पूर्ण हो तो कर्म खत्म हो जाते, नित्य हो जाते, बियॉन्ड टाइम हो जाते, निर्विकल्प है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। परमात्मा के सिवा कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास। पैसा विकल्प नहीं है, नहीं है जी। कितनी पिछले 21 दिन में कितने पैसे खर्च करें आपने? पैसे मतलब नोट, फिजिकली जाके कितना खर्च किया? बटुए में जो 5 से 20 साल, 20 हफ्ते, 20 दिन पहले पैसे थे, वो आज भी कैसे ही हैं, कितने। और आप, मैं बता रहा हूँ, कोरोना के खत्म होने के बाद भी डरोगे पैसा निकाल के, पता नहीं हाथ से तो नहीं कोरोना आ रहा है। आज यूएसए में कई जगह में पेट्रोल फ्री मिल रहा है, फ्री। कैन यू इमेजिन? $110 का बैरल था, आज $20-25 पे बैरल आ रहा है। कई जगह यूएसए में फ्री दे रहे हैं पेट्रोल पंप, बिकॉज देयर इज नोबडी इज बाइंग इट। और पूरी पेट्रो इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। पैसा उसका विकल्प है, पैसे का विकल्प है, हेल्थ का विकल्प है, संसार में हर चीज का विकल्प है। लेकिन प्रभु क्या है? निर्विकल्प है। प्रभु का कोई भी विकल्प नहीं। आपका भी विकल्प है। आप नहीं रहोगे, दुनिया से चले जाओगे, तब भी काम चलेगा। आप दफ्तर में, ऑफिस में काम करने जाते हो, आप छुट्टी ले लो, आपके पास विकल्प है। विकल्प मीन्स उसकी ऑप्शन है। लेकिन प्रभु का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि उसके सिवा कोई और है नहीं। निरंजन है, उसमें कोई टेंट नहीं है, उसमें कोई गंध नहीं है। निर्विकार है, उसको चेंज नहीं कर सकते। निराकार है। निराकार का मतलब है फॉर्मलेस है। परमात्मा की कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन हम फॉर्म बनाते हैं। जैसे भारत की कोई फॉर्म नहीं है, राम रूप रंग स्वरूप नहीं है, लेकिन हम राष्ट्रीय ध्वज से उसको फॉर्म देते। An idol represent an idea. A wedding ring is an idol. It represent an idea. A wedding ring खो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको you have to change your husband or a wife. It's just a symbol. Idol represent an idea. National flag is an idol which represent a national consciousness. राष्ट्रीय ध्वज एक आइडल है जो आपको राष्ट्रीय चेतना को दिखाती है। हर चीज में आइडल है। हर चीज कुछ ना कुछ आइडल चलता है। तो परमात्मा निराकार है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। बट जो फॉर्म सबने परमात्मा की बनाई है वो अपने ही दिमाग से बनाई है, हमारे स्वरूप से बनाई है। अब प्रभु को भी कैसा देखना चाहते हैं? सौम्य, सुंदर, श्रेष्ठ। 14 साल भगवान राम जंगल में रहे, 14 साल राम जी जंगल में रहे, लेकिन अभी भी हम राम जी की फोटो जंगल में बनाते हैं तो बड़ी सौम्य सुंदर बनाते हैं, क्योंकि हमारी कल्पना में प्रभु क्या है? ये यूरोपियन है, यूरोपियन, गोरे गोरे, चिट्टे चिट्टे, जबकि भगवान राम श्याम स्वरूप है। लेकिन फोटो हम कैसे बनाते हैं उनकी? कृष्ण जी श्याम स्वरूप है। इसलिए तो अर्जुन को समस्या हुई। अर्जुन ने जब कहा 11वें अध्याय में कि प्रभु मुझे अपने वास्तविक रूप दिखाओ, मुझे अपना रूप दिखाओ, तो भगवान, अर्जुन ने सोचा भगवान मुझे सौम्य, सुंदर, श्रेष्ठ रूप, सौम्य और सुंदर रूप दिखाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने महाकाल रूप दिखा दिया। भारत सरकार करुणा में भी है। भारत सरकार हॉस्पिटल बनाती है, पद्मश्री, भारत रत्न भी देती है,
और भारत सरकार भयंकर भी है। पाकिस्तान में बम भी मारती है, भारत सरकार जेलें भी बनाती है, भारत सरकार फांसी भी देती है, भारत सरकार करुणा में भी है और भारत सरकार भयंकर भी है। नित्य मुक्त है, परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता, कोई परमात्मा को बांध नहीं सकता। निर्मल है, उसमें कोई मल नहीं है, कोई वासना नहीं। इसी को आइडिया को आगे बढ़ाते हैं। हमने इस श्लोक को दोबारा करेंगे, 35वां श्लोक, आत्मबोध का 35वां श्लोक। अहमाकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमसिद्धः निसंगो निर्मलोऽचलः। अहमाकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमसिद्धः निस्संगो निर्मलोऽचलः। Like space, I pervade everything inside and outside, never fallen, same in all. I am fulfilled, unattached, untainted, motionless. मैं आकाश की तरह हूं। शंकराचार्य कहते हैं मैं आकाश की भांति। आपने नोटिस किया होगा, पहले तत् यूज किया, फिर इदम यूज किया, अब अहम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान जी ने परमात्मा को शब्द यूज किया वह मतलब हमसे दूर, फिर यूज किया यहां मैंने करीब, अब यूज किया अहम आकाश, मैं आकाश की भांति। अब कभी भी शहंशाह राम की किताब पढ़ी है, कुछ उन्होंने लिखा कुछ नहीं, शहंशाह राम ने, रामतीर्थ जी ने कुछ नहीं लिखा। उनके जो लेक्चर्स थे वो उन्होंने, एक मीरा नाम की लेडी थी, उसने सिर्फ टाइप किया, स्टेनोग्राफर थी, शी जस्ट टाइप, स्टेनोग्राफर एंड टाइप किया। और वो बुक्स के 3 पोर्शन, 3 सेट बनाए। एक सेट स्वामी रामतीर्थ जी को दिया जाते वक्त, जब वो मियामी जा रहे थे, मियामी से वापस इंडिया आ रहे थे, तो उन्होंने वो क्या, रामा को, यू कैन नॉट कैप्चर रामा, उन्होंने पानी में फेंक दिया अपनी बंडलों की। वो मीरा की ग्रेटनेस थी कि उसने एक सेट रखा जो स्वामी को दिया, तो दूसरे उनके जो चेले पूरन सिंह जी को दिया, 2 चेलों को दिया। फिर उन्होंने रामतीर्थ प्रतिष्ठान शुरू किया, और उसके बाद वो बुक्स हमारे पास आई। तो शहंशाह राम तो कहते मैं इतना भार क्यों उठा के ले जाऊंगा वापस। तो स्वामी रामतीर्थ हमेशा यही बात बोलते थे कि मैं नहीं कभी बोला हूं, उन्होंने कभी भी मैं नहीं बोला, हमेशा बोलते रामा इज सेइंग दिस, रामा इज सेइंग। अपने आप को एक अदर की तरह पसंद देते थे। शंकराचार्य भी जब भी मैं यूज करते हैं तो उसका मतलब आत्मा है। मैं आकाश की भांति हूं, मैं सब पदार्थ के भीतर भी हूं, बाहर भी हूं। जैसे आकाश, घटाकाश भी है, इस कमरे का भी आकाश है, स्पेस जिसे हम कहते हैं। और स्पेस बाध्य नहीं है, उसे बांधा नहीं जा सकता। पानी बांधा जा सकता है, हवा बांधी जा सकती है, अग्नि बांधी जा सकती है, पृथ्वी बांधी जा सकती है, लेकिन आकाश बांधा नहीं जा सकता। तो आकाश की भांति आकाश नहीं होती, आकाश भी पंच तत्वों में एक एलिमेंट, भीतर भी हूं, बाहर भी हूं। गुब्बारे की तरह हवा के भीतर भी हूं और बाहर। बड़ा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा, पित्ता गुब्बारा, मोटा गुब्बारा, महंगा गुब्बारा, सस्ता गुब्बारा, छोटा गुब्बारा, पतला सा पित्ता सा गुब्बारा, उसको पिन मारो सो जाता है। बड़े से गुब्बारे को पिन मारो, पटाख होता, और बहुत ही बड़े गुब्बारे को पिन मारो, बहुत तेज आवाज। हम सब अलग अलग गुब्बारे। ISBT के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे जो स्मैक किया है वो भी गुब्बारा, उसके अंदर भी आत्मा है, मेरे और आपके अंदर भी आत्मा है, ट्रम्प के अंदर भी वही आत्मा है, बोरिस जॉनसन के अंदर भी वही आत्मा है।
पुतिन के अंदर भी वही आत्मा है, मोदी जी के अंदर भी वही आत्मा है। और सड़क पे खड़े हुए स्मैकिए ISBT, why I bring it? Because every time I go from there I see that फ्लाईओवर के नीचे बैठे स्मैकियो के अंदर भी वही आत्मा है, और उस स्मैकियो की हवा में मिलती है, वो उसकी डेथ होती है। What happens? कुछ आवाज ही आती। कभी नोटिस करना, पाँव में जब वो लेटे होते हैं ना, कभी कभी पुलिस वाले के पाँव मार के देखते हैं जिंदा या मर गया, ये हाल है उसका। और बड़ा भयंकर आदमी, बड़ा तैयार, वो भी जाता है तो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे मैं जब नाम लेता हूँ। सो आकाश की भांति हवा गुब्बारे के अंदर भी है, गुब्बारे के बाहर भी है। तो ये हवा जो है इंडिविजुअल है, हवा में मत रहो, तो बहुत हवा में रह रहा है, ये पंचर हो जानी है, हवा में मिल जानी है, बाहर व्याप्त है, अच्युत है, जो कभी गिरता नहीं। मैंने कल आपको बताया था, ऐसा कोई इवॉल्व इंडिविजुअल ऐसा कोई काम नहीं करता जिसके कारण वो अपनी नजरों से गिरे। अपनी नजरों से नहीं गिरता इवॉल्व इंडिविजुअल। जितने आप लोअर लेवल पे होगे उतनी आपके अंदर गिल्ट ज्यादा आती है। गिल्ट कब आती है? जब माइंड प्रोपेल्ड एक्टिविटी होती है। परमात्मा नित्य है, सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां है नहीं। शुद्ध है, सम है, बैलेंस्ड है, असंग है, निर्मल है, अचल है। वही बार बार क्वालिटी बताई जा रही है ताकि हम उस पे एक क्वालिटी को भी अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो जीवन सफल हो जाएगा। 36वां श्लोक 36th वर्स। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्। I am that supreme reality, Brahman, alone, which is eternal, immaculate, fully liberated, one, unbroken bliss, non-dual, truth, knowledge, infinity. मैं वही परम ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य कहते हैं मैं वही परम ब्रह्म हूँ, नित्य शुद्ध मुक्त अखंड आनंद अद्वैत तथा सत्य ज्ञान अनंत रूप स्वरूप। आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है पिछले 3-4 श्लोकों में? क्वालिटीज एंड क्वालिटीज। मैं पढ़ूं श्लोक नंबर 3-4, पिछले 3 श्लोकों में भगवान आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? मैं निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, नित्य हूँ, निर्विकल्प हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, नित्य मुक्त हूँ, निर्मल हूँ, आकाश हूँ, अपरिवर्तनीय हूँ, नित्य सर्वत्र शुद्ध असंग निर्मल अचल हूँ। और वही बात आगे कहते हैं 36वें श्लोक में, मैं परम ब्रह्म हूँ, शुद्ध मुक्त हूँ, अखंड हूँ, आनंद हूँ, अद्वैत हूँ, सत्य ज्ञान। शंकराचार्य एक सेल्समैन की तरह है जो शॉपकीपर में आपके सामने अलग 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 साड़ियां डाल। शॉपकीपर के पास जाओ, दुकानदार के पास जाओ, सेल्समैन के पास जाओ, साड़ी खरीदने आप बोलते रहते हो, वो धाड़ 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 साड़ियां आपके पास सामने रखता रहता है। और सडनली आप लाल रंग की साड़ी पे ज्यादा फोकस करने लगते हो तो नोटिस करना वो लाल रंग के अलग 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 कलर पैचेस डालने लगते। सेल्समैन तो बहुत बड़ी बात है, सेल्समैन तो बहुत बड़ी बात है। आप सड़क पे खड़े हुए किताब वाले वो जो लड़कों को देख लो, इनक्रेडिबल माइंड है उनका। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग्स होता है। 50 किताबें हाथ में ऐसे रखे थे, 50 से 30 किताबें ऐसे रखे थे, और आप ऊपर से नीचे की किताब देखते 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 एक जगह आंख रोक दो। सपोज आपने सीक्रेट किताब पे आंख रोक दी, देखना क्या करेगा, बाकी सारी किताबें हटा देगा,
सीक्रेट से रिलेटेड जैसी जो फिल्म, जो सेल्फ हेल्प किताबें, वो तो आपके सामने, मैम यू वांट दिस, सर यू वांट दिस, सर यू वांट दिस, ये चाहिए, ये कर। इवन सड़क पे अनपढ़ गंवार लड़का भी आपके माइंड को पढ़ लेगा, समझ जाएगा ये कौन सी चीज है, जैसे गूगल करता है। अब एक बार फिल्म रिव्यू मत चेक कर लो, अगले आपको सारी साइट्स वैसी आनी शुरू हो जाएंगी जो फिल्म रिव्यू। एक बार आप वेदांता सब्जेक्ट टाइप कर लो, आत्मबोध टाइप कर लो, आपको वही टॉपिक आने शुरू हो जाएंगे। तो शंकराचार्य भी यही कर रहे, अलग 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 क्वालिटीज दे रहे, ताकि कोई एक क्वालिटी भी आपके हिट हो जाए। जैसे स्वेटर का एक धागा भी हाथ में आ जाए, पूरा स्वेटर उधर जाता है। सिमिलरली एक बूंद भी खट्टे की दूध में डल जाए तो दूध जम जाता है। एक आइडिया, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। एक बात भी पल्ले पड़ जाए, बस बात बन गई। एक साड़ी भी आप खरीद ले जाओ, सेल्समैन के दिहाड़ी बन गई। एक किताब भी आप ले जाओ, उस लड़के की दिहाड़ी बन गई। एक विचार भी आप अपने मन में बिठा लो, इस 45 मिनट के इस, आई वोंट यूज द प्रवचन बिकॉज डिस्कोर्स भी नहीं है क्योंकि वन वे ट्रैफिक है, लेकिन इस 45 मिनट के सत्संग में एक आइडिया भी आपको हिट कर गया, मेरी परमात्मा से कमीशन जुड़ गई, प्रभु से मेरी कमीशन तो हो गई मेरी, क्योंकि मैंने तो एक आइडिया भी आपको हिट कर दिया, तो परमात्मा से मेरा अकाउंट तो और प्लस हो गया। तो परम ब्रह्म है, नित्य है, शुद्ध है, परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसलिए शादी के कार्ड में प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? शादी के कार्ड में सबसे ऊपर आप किसका नाम रखते हो? भगवान का। ओम गणेशाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्री राम जी, कुछ भी रखते हो, ओम राधे राधे, सबसे ऊपर आप नाम रखते हो परमात्मा का। तो प्रोटोकॉल क्या है? सबसे श्रेष्ठ प्रभु है, परम ब्रह्म है, परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। प्रभु से श्रेष्ठ, उसको आत्मा कह दो, भगवान कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, इट डजंट मैटर। प्लीज शब्दों में मत फंसिए। रामतीर्थ जी की कहानी है, 3 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, 3 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक लड़का कहता है दुनिया का सबसे बड़ा सबसे टेस्टी फ्रूट है वाटरमेलन। एक लड़का 3 लड़के आपस में लड़ रहे थे कि सबसे बढ़िया फ्रूट है वाटरमेलन। दूसरा कहता नहीं, सबसे बढ़िया फ्रूट है तरबूज। तो तीसरा लड़का कहता नहीं, सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ फ्रूट है हिंदाना, हिंदुआना। तो पहली बार मैं मुंबई गया तो मैं बोलूं आलू, वो बोले बटाटा, वो बोले कांदा, मैं बोलूं प्याज। एक और आ गया, मतीरा भी कहते हैं, एक और नाम है वाटरमेलन का, मतीरा। अब कुछ बोले थे, मतीरा बोले, हिंदुआना बोले, वाटरमेलन बोले, तरबूज बोले, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स क्वालिटी। अब भगवान को आप नित्य निर्मल राम कृष्ण हनुमान शिव दुर्गा माता रानी कुछ बोल दो, पानी को तन्नी बोल दो, पानी बोल दो, नीर बोल दो, वाटर बोल दो, जल बोल दो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सो वो परमात्मा जो सर्वव्यापी है, वो परम ब्रह्म है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और आप किससे जुड़ना चाहते हो?
ऑर्गेनाइजेशन से प्यून से जुड़ोगे तो आपकी कदर कितनी होगी, आई डोंट हैव टू टेल यू। यदि आप प्यून से जुड़ते हो, सिर्फ एक लेबर से जुड़ते हो, लेबर को जानते हो, आपकी वर्थ कितनी रह जाएगी कुछ नहीं पता। और अगर उस कंपनी के एमडी के साथ जुड़े हुए हो, सारी कंपनी आपके साथ जुड़ जाए, तो वो परम ब्रह्म है। जो तू मेरा हो जावे तो सारा जग तेरा हो जाए। प्लीज अपने आप को जोड़ना तो फिर लल्लूपन जो चीज से क्यों जोड़ते हो? अपने आप को अगर जोड़ना है तो किसी छोटी बेकार चीज से क्यों जोड़ते हो? जोड़ो तो सर्वश्रेष्ठ एकम ब्रह्म, परम ब्रह्म है, उससे श्रेष्ठ, शुद्ध है, शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं, इमैक्युलेट, मुक्त है, फ्रीडम है, बांधता नहीं। क्यों नहीं बांधता? क्योंकि खुद बंधन में नहीं है, क्योंकि जो खुद बंधन में है वही दूसरों को बांधता है। ध्यान से सुने, जिसको खुद बंधनों में बांधा गया वही दूसरों को बांधता है। जो खुद बंधनों में नहीं है वो दूसरों को नहीं बांधता। प्लीज समझिए, यदि आप बंधनों में हो धन के, तन के, मन के, तो आप अपनी संतान को तन के, धन के बंधनों में बांधोगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि वो आपसे मुक्त हो। जो खुद बंधनों में है वही दूसरों को बंधनों में बांधता है। जो खुद गुलाम है वही दूसरों को गुलाम बनाता है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। जो खुद फ्री है वो दूसरे को बंधन में नहीं बांधेगा। क्यों नहीं बांधेगा दूसरों को बंधन में? क्योंकि जैसे ही वो फ्री है और वो दूसरे को बंधन में बांधेगा तो खुद बंधनों में बंध जाएगा। आप कहो कि भैंस मेरे कंट्रोल में, भैंस मेरे काबू में, भैंस मेरे बंधन में, तो ऑफकोर्स भैंस यदि आपके कंट्रोल में, भैंस आपको छोड़ के नहीं जा सकती, तो आपको भैंस ने भी बांधा हुआ है। यदि भैंस आपको छोड़ के नहीं जा सकती तो आप भी भैंस को छोड़ के नहीं जा सकते। बंधन यदि दूसरे को बांधते हो तो आप भी उस बंधन में बंध जाते हो। और परमात्मा मुक्त है, ना किसी को बांधता है ना वो कभी बंधता है। इसलिए कृष्ण जी को जब बांधना शुरू किया माँ यशोदा ने, तो रस्सी छोटी होगी, रस्सी छोटी होगी। दुर्योधन बांध चला, जो अबाध्य उसे तू बांधने चला, जो बंधता नहीं उसको बांधने चला दुर्योधन तू। हम सब लोग बंधनों में बांधना चाहते हैं और उसके अलग अलग जुगाड़ करते हैं। हम अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और उसके अलग अलग जुगाड़ रखते हैं। उसकी जुगाड़ सबसे पहला क्या होता है? विल। आई हैव अ विल, आई हैव अ विल। क्या विल में लिखते हो? ये मकान मेरे मरने के बाद मेरे बड़े बेटे को जाएगा। क्यों लिखते हो मरने के बाद? क्योंकि वो मेरे से बंधा रहे, मेरे से जुड़ा रहे। रियल पेरेंटिंग ये नहीं है, रियल पेरेंटिंग ये नहीं है जो बंधनों में बांधती। आप कहोगे नहीं सर मैं तो बंधनों में बिल्कुल नहीं बांधती। आप नहीं बांधते, फाइनेंशियल बंधनों में ना बांधो, फिजिकल में ना बांधो, लेकिन मेंटल बंधनों में। आई सीन बच्चों के माँ बाप ने दिखाया, मदर फादर का फोन में नाम क्या लिखा हुआ है? हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल, हिटलर नाम लिखा हुआ बच्चों ने अपने फोन पे। हिटलर। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। जितने आप स्पिरिचुअल होंगे उतने खुद भी मुक्त होंगे और अपने आसपास के लोगों को भी मुक्त करेंगे। और इससे अच्छा मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। विलियम वुड्सवर्थ का है, ओलिवर गोल्डस्मिथ का है, विलेज प्रीचर के अंदर। विलेज प्रीचर के अंदर ये एग्जाम्पल आता है। जैसे पक्षी का, चिड़िया का उदाहरण देते हैं कि चिड़िया जब अपने घोंसले में अंडा चूजा बनता है, जब अंडा चूजा बनता है तो चिड़िया मुंह में आके दाना डालती है उसके।
मुंह में आके दाना डालती है। और चूजा घोंसले पे मुंह खोल के बैठा, चिड़िया आती है मुंह में दाना देती है। थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद पहली टहनी पे बैठ जाती है, घोंसले के बाहर आ जाती है। चूजा आता है घोंसले के बाहर, मुंह से दाना लेता है और फिर घोंसले में चला जाता है। कुछ समय बाद पहली टहनी से दूसरी टहनी, फिर कुछ समय बाद तीसरी टहनी। चूजा आता है, दाना लेता है और फिर घोंसले में चला जाता है। एक दिन करते 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 चिड़िया सबसे आखिरी, पेड़ की सबसे आखिरी टहनी पे बैठ जाती है और वो चूजा 50 टहनियां क्रॉस करते 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 सबसे आखिरी टहनी पे जब पहुंचता है, माँ के मुंह में दाना होता है और जैसे ही माँ के मुंह के अंदर दाना लेने वो घुसता है, चिड़िया उस टहनी को धार से उड़ के उड़ जाती है और चूजा उस बड़ी सी ऊपर की टहनी से फड़ 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 गिरता है और उस फड़ फड़ गिरते 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 उसके पंख खुल जाते हैं और जो पंख खुल जाते हैं उसके बाद माँ चिड़िया उस बच्चे के पास कभी नहीं आती। अब बच्चे को क्या मिल गया? उड़ना मिल गया। और हम 40-45 साल के बच्चे को कहते हैं तू पानी पी लेता, तू रोटी खा लेती, तू दूध पी लेता, तू कर लेता, तू क्या सी। मैंने कहता प्यार नहीं होना चाहिए, बहुत होना चाहिए प्यार, लेकिन बंधन मुक्त होना चाहिए। बंधन तो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति खुद भी मुक्त है और अपने आसपास के लोगों को भी मुक्त करता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, जो स्पिरिचुअल मास्टर आपको बंधनों में डालता है, जो स्पिरिचुअल मास्टर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बंधनों में डालता है, जो हायर इवॉल्व सो कॉल्ड हायर इवॉल्व इंडिविजुअल आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के बंधनों में डालता है, इसका मतलब है ना तो वो खुद मुक्त है और ना ही आपको मुक्त करना चाहता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण दूंगा, नाराज मत होइएगा मुझे, लेकिन मैं दूंगा। जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप दे रही है आपको, पहली बात तो मेंबरशिप ही दे रही है, वही गलत है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप देती है तो इसका मतलब क्या है कि वो चाहती है कि आप उनसे उम्र भर बंधे रहो। हॉस्पिटल दे लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप, तुसी आ जाओ जी, पहली बार तो 50% डिस्काउंट, दूसरी बार 30% डिस्काउंट, चौथी बार 70% डिस्काउंट और अब 5वीं बार आओगे तो 100% डिस्काउंट दोगे। हॉस्पिटल दे आपको ये डिस्काउंट, परमानेंट मेंबरशिप बनाए हॉस्पिटल। आर यू इंटरेस्टेड? आर यू इंटरेस्टेड कि आपको परमानेंट मेंबरशिप बनाए? नहीं, आप मुक्त होना चाहते हो तो गुरु वही है जो हमें मुक्त करे। ये बैटन रेस की तरह है, बैटन रेस दौड़ता 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 दूसरे के हाथ में बैटन दिए चला गया। दो तरह के गुरु होते हैं, एक वो जो आपके साथ मशाल लेके अंधेरे में चले और दूसरा गुरु वो है जो आपके हाथ में मशाल दे, राह पकड़ तू एक चला जाए, मिल जाएगी मधुशाला। मुक्त है, आनंद में है, अखंड है, अद्वैत है, परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं है, परम ज्ञान स्वरूप है। श्लोक नंबर 37। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। Thus, the constant practice of the impression, I am verily Brahman, destroys agitations caused by ignorance, just as medicine destroys diseases. Just as medicine destroys diseases, जिस प्रकार
औषधि दर्द को दूर करती है, वैसे ये ज्ञान हमारे अंदर विक्षेपों का मतलब है एजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे अंदर के एजिटेशन का कारण क्या है कि आप सत्य मान रहे हो जो सत्य है नहीं। आप एजिटेटेड, टेंशन, फियरफुल क्यों हो सामने के सांप से? क्योंकि आप सांप को सत्य मान रहे हो, जबकि सांप है ही नहीं। किसकी कृति है? आप किसकी कृति हो? किसकी कृति है संतान? आपकी, आपकी खुद की कृति है। किससे परेशान हो? पंचतंत्र में कहानी आती है, एक आदमी के पास जादू का ब्रश मिल गया। पंचतंत्र में कहानी है, एक आदमी को जादू का ब्रश मिल गया। उस जादू के ब्रश से कुछ भी तैयार करे, रेडी हो जाए। उसने मकान बनाया, जादू के ब्रश से मकान हो गया। बैल बनाया, बैल तैयार हो गए। घोड़ा गाड़ी बनाई, घोड़ा गाड़ी तैयार हो गई। खेत बनाए, खेत तैयार हो गए। जो भी जादू के ब्रश से बनाए वो तैयार हो जाए। एक दिन बाय मिस्टेक उस जादू के ब्रश से उस आदमी ने शेर बना, और जैसे ही शेर बनाया तो शेर जिंदा हो गया, और उस शेर ने उसी पेंटर को, उसी आदमी को खा। दिस इज द मोरल ऑफ स्टोरी। ये डिजायर किसने बनाई? किसने बनाई डिजायर कि मैं बिजनेस करूं? किसकी डिजायर थी कि मैं बिजनेस करूं, मैं कारखाना खोलूं? किसकी डिजायर थी कि मैं फैक्ट्री खोलूं? किसकी डिजायर थी कि मैं दुकान खोलूं? किसकी डिजायर थी कि मैं नौकरी करूं? किसकी डिजायर थी कि मैं ब्याह कराऊं? किसकी डिजायर थी कि मेरे घर में संतान हो, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलार? ये आपकी डिजायर थी फैक्ट्री खोलने की, ये आपकी डिजायर थी कारखाना खोलने की, ये आपकी डिजायर थी दुकान बनाने की, मकान बनाने की, विवाह करने की। ये आप तो किसी ने जबरदस्ती तो आपसे करवाई नहीं। ये जादू का ब्रश था आपके पास, और आपने बना ली फैक्ट्री, आपने बना लिया मकान, आपने बना लिया संतान। और जब ये बड़ी हो गई, कारखाना चल पड़ा, और आज कारखाने ने आपको कंज्यूम कर लिया, खा गया। आज दुकान आपको कंज्यूम्ड कर रही है, खा गई। अब संतान आपको कंज्यूम कर रही है, खा गई। आज नौकरी आपको कंज्यूम कर रही है। आपको कि सर नहीं, तो उसके बिना गुजारा नहीं। मैंने नहीं बोला गुजारा, लेकिन आपकी कृति है, आपकी कृति है, और आप ही की कृति, आप ही की क्रिएशन आपको और मुझको कंज्यूम्ड कर जाए। दिस इज ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। सो डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। कैसे पकड़ा जाता है, ट्रैप कैसे किया जाता है? चूहे को कैसे ट्रैप करते हो आप? एक रोटी रखते हो, उस पर मक्खन लगाते हो, और मक्खन को, उस रोटी को पिंजरे में रख देते हो, अंधेरे पे रखते हो, और चूहा आता है और उसमें ट्रैप। हम भी ट्रैप हो गए अपनी क्रिएशन। आई एम सॉरी बट दैट इज द हार्ड फैक्ट ऑफ द लाइफ। खुद ट्रैप हुए, और इससे निकलोगे कैसे? औषधि लेनी पड़ेगी। और औषधि कौन सी है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं औषधि। औषधि है नॉलेज, ज्ञान। इस आत्मबोध की औषधि से मैं गारंटी देता हूं आपको। दिस इज माय ओपन चैलेंज गारंटी टू एवरीवन एंड एवरीवन ऑफ अस। ये गारंटी दे रहा हूं कि जो आत्मबोध को जीवन में साध लेता है, वो जीवन के पिद्दे 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 प्रॉब्लम से तो निकल जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम की गारंटी नहीं ले रहा, बड़ी समस्याओं की गारंटी नहीं लेता मैं, लेकिन मैं ये गारंटी, ओपन गारंटी है
कि जो शास्त्र के औषधि को लेता है, when you lose your ease, you have a disease. When you lose your ease, you have a disease. जब आप स्वयं में स्थित हो तभी स्वस्थ हो. स्वस्थ means when you are established within yourself. स्वयं में स्थित ही स्वस्थ. And when you lose your ease, you have a disease. और डिजीज के लिए औषधि जो है वो नॉलेज है. अंधेरे का एंटीडोट लाइट है, परफ्यूम नहीं है. अंधेरे का तोड़ रोशनी है, आवाज नहीं है, खुशबू नहीं है. सिमिलरली आपके दुखों का तोड़ सिर्फ अध्यात्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है. और ये औषधि जीवन में आ जाए तो आपकी नष्ट हो जाती है. बाय द वे, बीमारी बनाई किसने? पेट खराब किया किसने? आपके गलत कर्मों ने और आपकी चॉइसेस ने आपका पेट खराब किया. तो राइट चॉइसेस औषधि है. तो हमारे पास दिमाग रूपी एक जादू का ब्रश है, डिजायर रूपी जादू का ब्रश है. और ये डिजायर आप क्रिएट करते हो, आप बनाते हो. और जब बढ़ जाती है तो हमें ये दबा के रख सकते हैं. तो इसका तोड़ औषधि है ज्ञान, आत्मबोध. और ये मेरी गारंटी है कि जो ये औषधि लेता है, बड़े प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे इश्यूज आपकी लाइफ से खत्म हो जाए. इसी विचार के साथ हरिओम. ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.